हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस कैसे होते हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेव वन बोर्ड, बिजनेस प्रोसेस इज अ स्ट्रक्चर्ड मेजर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइंड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और मार्केट। तो बिजनेस प्रोसेस ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ बनाए गए होते हैं, स्पेशली स्ट्रक्चर होते हैं, और वहाँ का जो आउटपुट होता है वो स्पेसिफाइड मार्केट टारगेट करने के लिए होता है। तो री इंजीनियरिंग क्या होता है? री इंजीनियरिंग इज द फंडामेंटल री थिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस। अब आप क्या करते हो? रीडिजाइन करते हो, रेडिकल रीडिजाइनिंग करते हो, री इंजीनियरिंग करते हो कि ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स कौन कौन से होंगे। आप पूरा प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहे, लेकिन उसमें ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं, तो ताकि वो कॉस्ट भी अच्छे से कॉस्ट भी एफिशिएंटली कवर हो जाए, क्वालिटी भी अच्छी आ जाए, सर्विस भी आए और काम भी स्पीडी हो जाए। तो बीपीआर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो बीपीआर का पहला है मैनेजरियल टेक्निक और टूल। अब मैनेजरियल टेक्निक और टूल, सब मैनेजर का ध्यान कहाँ पर होगा कि वो एनालाइज करने में कि हमारा रीडिज़ाइनिंग कैसे होगा। हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे कि हाँ, हमारे को सबसे फ़ायदेमंद क्या पड़ेगा, कैसे हम रीडिज़ाइन करें। सेकेंड इज इट इज़ अ फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ प्रोसेस। हम वापस से पूरा रीथिंक कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कैसे कम पड़े, हमारी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो, हमारी स्पीड कैसे इम्प्रूव हो। हम ऐसा चेंज लाएं जो ड्रामेटिक चेंज हो, जहाँ पे कस्टमर को तो प्रोडक्ट वहीं मिले, लेकिन हमारे लिए हम कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करना बहुत इजी हो जाए। हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में कैसे जाएंगे, हम अपना काम कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से करें, वो हम देखते हैं। तो बीपीआर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद द ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड रीथिंक अबाउट इट। हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या अब तक काम हो गया है, कितना काम हुआ है। हम रीस्टार्ट करते हैं, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे वैल्यू करना है, कस्टमर को काम कैसे करना होना चाहिए। फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि जो हमने नया आइडिया अभी सोचा है वो बेटर परफॉर्म करेगा, या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग आइडिया है वो बेटर रहेगा। तो वाई डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्यों कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये आप खुद से क्वेश्चन करते हो, रीथिंक करते हो और खुद ही इसका आंसर देते हो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ सिंप्लीफाइंग और ऑटोमेटिंग अ बिजनेस प्रोसेस विच डज नॉट ऐड एनी वैल्यू टू द कस्टमर। ऐसा प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है जहाँ पे कस्टमर का वैल्यू ना हो, कि कस्टमर्स को पसंद ही नहीं आ रही कोई चीज़, तो वो चीज़ का कोई मतलब है ही नहीं। तो बीपीआर एम्स टू डिटरमाइन व्हाट नो लॉन्गर नीड्स टू बी डन। क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए हमको, कि उसकी चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये हमें सोचना है। क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए जहाँ हमारा बेटर परफॉर्मेंस हो, ये भी सोचना है। वी हैव टू टीच एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी क्रिएटिव। हमें हर जने को क्रिएटिव बनाने की, क्रिएटिव तरीके से सोचने की आदत देनी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट बोल रहा है ये कि फोकस ऑन द प्रोग्रेस। बीपीआर क्या करता है? फोकस करता है प्रोग्रेस के ऊपर, कि फोकस करता है प्रोसेस के ऊपर कि कैसे टास्क करने चाहिए। ना केवल टास्क, जॉब और पीपल पे, लेकिन पूरे प्रोसेस पे ये नज़र रखने का काम करता है कि कहाँ कोई चीज़ ऐसी तो नहीं हो रही जो हमारे को ज़रूरत ही नहीं है करने की। हमें हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी हमारे टास्क को करने में, कि अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल शिफ्ट चाहते हैं, कि जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट्स जो होते हैं स्ट्रक्चर में, उसको हम झेलने की ताकत रखें, तो हम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इट एम्फेसिस ऑन द रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ द प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। अब रेडिकल रीडिजाइनिंग मतलब कि शुरुआत से, रेडिकल मतलब कि दूसरे तरीके से सोचना। रेडिकल मिरर्स देखें आपने उस टाइप से। तो रेडिकल रीडिजाइनिंग कहा गया है इसको, क्योंकि ये एकदम नई तरीके से एक जॉब को सोचने का वे है, कि आप अब जो चलता आ रहा है उसको मत सोचिए, और एकदम नए तरीके से आप कैसे मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, वो सोचिए आप, कि कैसे करंट सिचुएशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या नए सजेशन दे सकते हैं, नए क्या प्रोसेस हम इसमें डाल सकते हैं। कोई ऐसा प्रोसेस पुराना जो ऑब्सोलेट हो गया उसको हटाएं हम। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल फ्रेश पेपर से आप शुरू करेंगे। वट एवर यू हैव डूइंग इन द पास्ट इज ऑल रॉन्ग। हम ही सोचेंगे अभी तक जितना काम किया है वो सब गलत है और सब बायस्ड है, और हम उसको क्या करेंगे, वापस से रीस्टार्ट करने की, एक फ्रेश स्टार्ट देने की कोशिश करेंगे। तो होता है एकदम रेडिकल मतलब एकदम ही बुरा, ख़त्म कर दिया आपने पुराना। इट रिक्वायर्स डिसेंट्रलाइजेशन, रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस एंड इंफॉर्मेशनल शेयरिंग। अब डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, क्योंकि आप
अब जो बात रखने वाले हैं वो सबको सुननी पड़ेगी। रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए कि इंटरडिपेंडेंस तो है बट और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी होनी चाहिए आपस में। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कैसे होगी? हर एम्प्लॉय के साथ हर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है डेटा से रिलेटेड। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। अब ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? 80 to 90% जो रिडक्शन ऑफ टाइम करोगे आप, तो ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, बहुत भयंकर इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? 90% तक आप क्या करोगे? टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करोगे और 5 से 10% तक रेट रिड्यूस करने की कोशिश करोगे कि जो आपका काम रिजेक्ट हो रहा है वो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि जो रिजेक्शन वाला काम है वो 90% तक ख़त्म हो जाए, और जो नॉट 5% सिर्फ जैसा अभी हो रहा है कि 5% तक आपका रिड्यूस हुआ है कि जो आपने गलत काम किया है, जो आपका रिजेक्टेड वर्क है वो अगर 100 यूनिट्स हैं 1000 में से, तो आप क्या चाहेंगे कि 10 यूनिट रह जाए वो। तो आप अपना बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि रिजेक्शन ना हो किसी भी चीज़ में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीआर पहला है कि रीडिज़ाइन करोगे। सबसे पहले कस्टमर सर्विस दोगे आप अच्छी हर चीज़ का टाइम रिड्यूस करोगे, हर टास्क परफॉर्म जो हो रहा है उसका टाइम कम करने की कोशिश करोगे, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई काम छुप के नहीं होगा। और हर टू अडॉप्ट द प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर, कोई भी नया स्ट्रक्चर या फिर प्रोसेस हम लेकर आ रहे हैं तो वो आप एक्सेप्ट करोगे। तो ये होते हैं फीचर्स। अब आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू करोगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करोगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज को भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट करोगे, मतलब कि ट्रेन और डेवलप करोगे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब प्रिंसिपल्स क्या है बीपीआर के? अब देखते हैं। पहला, ऑर्गेनाइज अराउंड द आउटकम्स नॉट टास्क। हमें आउटकम देखने हैं, हमें टास्क नहीं देखना। क्या काम करना है वो नहीं देखना कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, सबसे पहले हमें वो देखने हैं। who have those who use the output of those process perform in the process। वो उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है, आपने जो आउटपुट निकाला है वो उसमें आपने क्या क्या प्रोसेस में काम किया, किस तरीके से काम किया। अगर आपने जल्दी काम किया तो सब जने भी वैसे ही काम करेंगे। सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क इनटू द रियल वर्क एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन। अब जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है एक ब्लैंक पेपर पे, उसको आप रियलिटी में बना के देखेंगे। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग द रॉ डेटा, आप क्या करेंगे? पूरा प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन और फिर आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे रिजल्ट्स। ट्रीट जोग्राफिकली डिसअपीयर्ड रिसोर्सेज एज थ्रू दे वर सेंट्रलाइज। मतलब आप मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम अपनाएंगे और जो भी जोग्राफिकली एरिया जितने भी जहाँ भी पूरे सेंट्रलाइज, पूरे इंडिया, जैसे पूरा इंडिया हो गया, पूरा वर्ल्ड हो गया, वहाँ पे पूरा आपके जो काम है, आपके जो डेटाज है वो आप अवेलेबल करवाएंगे। लिंक पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट्स। अब पैरेलल एक्टिविटीज को लिंक करने का काम जो होता है वो काम होता है बीपीआर का, इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट्स नहीं। हम रिजल्ट आउटकम नहीं देख रहे, हम ये नहीं देख रहे टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे पैरेलल एक्टिविटीज, मतलब ये दो काम एक साथ कैसे करे जाएं ताकि टाइम बचे। पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड। अब put the decision point where the work is performed and build control into the processes। डिसीजन टाइम आप लोगे जहाँ काम हो रहा चल रहा है, वहाँ आप हैंड टू हैंड डिसीजन लोगे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा काम होना चाहिए। जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वही इंस्टेंट डिसीजन होना चाहिए आपका। कैप्चर इन्फॉर्मेशन वंस दे आर एट सोर्स। अब आप क्या करोगे कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है वहीं आप कैप्चर करने का काम कर लीजिए। ये नहीं कि आपके हाथ से बात निकल गई और आपको एंड में पता लग रहा है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बीपीआर के। सिंप्लीफाइड एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेसेस होते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, बहुत टीम वर्क होता है यहाँ पे। रिड्यूसेस मैनेजमेंट लेयर एंड एक्सेलरेट इंफॉर्मेशन फ्लोज। इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, कोई एक दूसरे से छुपाता नहीं है कुछ भी, ट्रांसपेरेंसी होती है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है क्योंकि सब अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेड वर्क हो रहा है, सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। फिर मोर सेटिस्फाइंग जॉब इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप टाइम से पहले ही टास्क कंप्लीट कर रहे हो या फिर एक ही टाइम पे आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो, आपके पास चैलेंजिंग और सेटिस्फाइंग काम है, तो आपको खुशी मिलेगी अगर आप कोई चैलेंजिंग काम खत्म करते हो। तो स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, आपको एजुकेशन मिलेगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी स्पेशल काम करने की, आप कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो फायदे हैं।
फिर देखते हैं डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कैसे होगी कि मैनेजर और सुपरवाइजर्स होंगे, वो ऑर्डर्स और कमांड्स नहीं देंगे, क्योंकि आपको ट्रेन कर दिया गया है कि आपको काम कैसे करना है, आपको टाइम रिड्यूस कैसे करना है। तो वो बार बार लीडर्स और जो मैनेजर्स हैं वो आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको कोई रुकावटें ना आए, आपको आपके सामने कोई बैरियर्स ना आए, और आप आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड जनरल ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन बहुत भयंकर चाहिए, क्योंकि अगर आपको एफिशिएंट तरीके से काम करना है तो आपको कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सब ऐसे लोग होंगे जो ईजिली चेंज को अडाप्ट करेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे या ऐसे चेंजिंग इन्वायरमेंट को समझेंगे, तो आपका काम भी जल्दी होगा। अभी फेल क्यों हुआ BPR? 70% ऑफ री इंजीनियरिंग एफर्ट्स फेल। जो भी री इंजीनियरिंग एफर्ट्स होते हैं, मैंने दिमाग से फ्रेश पेपर पर स्टार्ट किया तो ज़रूरी थोड़ी है मैं वो चीज़ एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो 70% जो रिक्रिएशंस होते हैं वो फेल ही होते हैं, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज होते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स मैच नहीं कर पाते हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट फेलियर हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत डिले हो जाते हैं, या फिर ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं होती उनके पास, शेड्यूल्स ओवररन्स हो गए, इग्नोर कर दिया हमने कोई प्रोसेस रीडिज़ाइन को, एक कोई हमने प्रोसेस छोड़ दिया जो इम्पोर्टेंट हो गया। क्योंकि आप शुरू से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है उसमें, कोई ना कोई नहीं, बहुत सारी कमियां रह जाती है वहाँ। उसमें ट्रेनिंग नहीं है, उसमें अभी आपने ये नहीं देखा कि ट्रेनिंग देना पॉसिबल है कि नहीं जो आपने सोचा है उस काम के लिए। हो सकता है हमारे पास इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो उस पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, और लैक ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है। तो क्योंकि आप फ्रेश पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं, रीडिज़ाइन कर रहे हैं, वो भी रेडिकल तरीके से, तो आपको आपके फेल होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो BPR का फेलियर भी बहुत ज़्यादा रहता है, अराउंड 70%। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।